मैदान में हारा हुआ इंसान जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हेलो माय फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, वाकई ये बात तो है कि अगर हम ना किसी भी काम के लिए मन से हार जाते हैं ना, उस काम में हम कभी नहीं जीत सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों में ना हम मन से हार जाते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लाइफ में कोई बहुत बड़ी चीज़ कर रहे हैं उसमें हम हार गए। अक्सर हम ना छोटी छोटी चीज़ों में हार जाते हैं। होता ये है कि मन लगता है कि अरे यार, मतलब हम ये कर नहीं पाएंगे, हो नहीं सकता। लेकिन असल में लोग बोलते हैं ना कि असंभव कुछ भी नहीं है, हम हर काम कर सकते हैं इस दुनिया में। तो फ्रेंड्स, बस मैं ना चलिए अपने किचन के जो काम है वो ख़त्म करने, मतलब किचन का जो काम था ना, मुझे सफाई करनी थी। बहुत दिनों से एक होता है ना कि डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, और मुझे ये सब चीज़ें ना साफ़ करनी थी। बहुत दिनों से मेरा एक हो रहा था दिमाग में ना कि करना है करना है। तो बस अभी क्या है कि देखिए, एक साइड का ना मैं कर चुकी हूँ, मतलब एक दिन पहले ही मैं कर चुकी थी एक्चुअली, और उसका मैं वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने सोचा ना कि इकट्ठे करने के चक्कर में ना कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो एक काम करती हूँ, मैं एक एक करके साफ़ करती हूँ। एक दिन पहले मैंने ना एक तरफ का जो रैक था वो क्लीन कर लिया था, उसके जो डब्बे वगैरह है ना वो सब भी धुल लिए थे मैंने। अभी क्या है कि मैं दूसरे साइड पे ना मैंने सोचा कि आज पूरा किचन का क्लीनिंग ना ख़त्म कर देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स, कि सामान ऐसे उतारती जाती हूँ, और इसके बाद जो है सामान उसके जो भी वहाँ के डब्बे होते हैं उसको साफ़ कर करके रखती जाती हूँ। ऐसे क्या होता है ना, किचन में बाकी सामान रखने का स्पेस बच जाता है। पहले क्या मैं करती थी कि पहले सारे सामान किचन के मैं उतार लेती थी, जो भी डब्बे वगैरह होते थे। उसके बाद से मैं पहले उन डब्बों को साफ़ करती थी, फिर इसके बाद जो भी रैक है उसको साफ़ करती थी, फिर इसके बाद मैं उसको रखती थी उसको पोंछ के। अब मैं ऐसा नहीं करती, अब मैं पहले एक एक साइड के डब्बे उतार लेती हूँ, क्लीन करती हूँ, उसको रखती जाती हूँ। ऐसे स्पेस बच जाता है। और वैसे भी इतना होता है ना कि सफाई में कुछ ना कुछ चीज़ें आप निकालोगे ही किचन के भी, भले आप ऐसे रखे रहते हो कि हाँ यूज़ करेंगे, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ख़राब निकल जाती हैं। तो उसमें लगता है कि मतलब तब भी फैला ही रहता है थोड़ा बहुत किचन। तो बस मैं अब क्या कर रही थी ना, थोड़ा मैंने सोचा कि अब थोड़ा जगह को चेंज कर देती हूँ, कुछ चीज़ें इधर उधर रख देती हूँ। तो मैंने सोचा कि अब जो बीच वाला रैक है उस पर ना मैं बस शीशे वाले जो भी सामान है ना, मतलब जो भी उसके डब्बे हैं शीशे के, या फिर शीशे के जो बॉक्सेस होते हैं जिसमें खाना वाना रखते हैं फ्रिज में, वो सब चीज़ें मैंने एक साइड रख दी। शीशे के कप, शीशे के ग्लास रख दिए एक साइड पे। तो बस मैंने यही सोचा कि थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, और ना कुछ कुछ सामान जो रखे हुए हैं ऐसे एक्स्ट्रा, जैसे मैं जो डब्बे उतार रही हूँ, तो मैंने सोचा कि एक दो डब्बे ना खाली कर देते हैं, उसमें कुछ और सामान रख देंगे। तो क्योंकि ना जब बहुत ज़्यादा सामान रहता है, और मैं तो हमेशा फ्रेंड्स ऐसा ही करती हूँ कि मुझे लगता है ना कि जो चीज़ यूज़ नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा, मतलब मैं देखती हूँ 3 4 6 महीने या फिर उसके बाद मैं हटा देती हूँ। मतलब वहाँ से कि देख रही हूँ कि मैं ये 5 6 महीने से यूज़ नहीं हो रहा है, इसको हटा के बॉक्स में या फिर बेड के अंदर मैं डाल देती हूँ। कोई भी सामान ऐसा होता है किचन का, तो मतलब जैसे कोई बहुत बड़े बड़े नहीं होते, स्पैचुला होते हैं जो यूज़ ही नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो यूज़ नहीं हो रहा है, तो मैं उसको हटा देती हूँ। क्योंकि उसको किचन में भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब है नहीं। थोड़ा जितना ही कम स्पेस रहेगा ना, उतना ही हमारे लिए ईजी रहता है क्लीनिंग करने में। और वो चीज़ें ना ऐसे भी रखी रखी गंदी होती हैं। तो मुझे ये लगता है ना कि भाई उसको हटा दो, वो सबसे अच्छा है। मतलब कहीं कवर करके उसको एक जगह रख दो, वहाँ पे सेफ भी रहेगा, गंदा भी नहीं होगा। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम निकाल भी लेंगे उसको। बस मैं यही करती हूँ हमेशा। तो धीरे धीरे करके ना बहुत सारी स्पेस जो है मैं से खाली करती जा रही थी। और मतलब ना मैंने क्या किया था कि एक ऐसे बर्तन में ना गर्म पानी हल्का सा ले लिया था, क्योंकि क्या था ना कि बहुत दिनों से मतलब ना डीप क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो थोड़ा मुझे ना ऐसे क्लीन ज़्यादा करना पड़ रहा था। और ऐसा तो मैं क्या होता है कि डब्बे वगैरह अक्सर पोंछती रहती हूँ। और जब से युग के स्कूल हो गए ना फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊँ, लगता है ना कि बिल्कुल टाइम नहीं मिलता किसी चीज़ के लिए। ऐसे में हमेशा मुझे लगता है ना कि 10 15 दिन पे पहले कर देती थी, मतलब ऐसे अच्छे से ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं करना पड़ता था। लेकिन एक टाइम टेबल बन गया है। मुझे लगता है कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद से ना हम पेरेंट्स का एक टाइम टेबल बन जाता है, बच्चों का बने या ना बने। हम पेरेंट्स के साथ क्या होता है कि हम एक उसी रेगुलर मंडे टू सैटरडे ना एक उसी रेगुलर टाइम टेबल में चलते हैं, हम थोड़ा ना इधर ना थोड़ा उधर। और उस बीच में होता है कि चलो भाई, जब तक युग स्कूल जाता है उस बीच में सारे मतलब जो रोज़ के जो काम होते हैं ना, डस्टिंग, झाड़ू पोछा, ये सारे काम करके और चलो चलते हैं अब अपना स्कूल, बच्चे को स्कूल लेने के लिए। बस इसी काम में दिन भर निकल जाता है। और अभी मैं यहाँ पे ना युग कुछ मुझसे मांग रहा है बार बार, और मैं उसको बोल रही हूँ कि रुक जाओ, मैं अभी काम कर रही हूँ ना, काम करके मैं बोल रही हूँ तुमको दे दूंगी। तो बस देखिए, अब उस साइड का भी जो रैक है ना वो अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है, और क्लीन करके जो भी सामान मैंने वहाँ से उतारे थे वो सारे सामान मैंने वापस वहाँ पे रख दिए। अब बचता है लास्ट वाला रैक जो है इस साइड का।
क्योंकि यहाँ पे देखिए ना बहुत सारे सामान मैंने रखे थे और जो ये ट्रे वगैरह है ना यूज़ नहीं हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस बार ना इस ट्रे को मतलब एक मैंने जो अलमारी ली है ना, अलमीरा लिया था मैंने वो शीशे का, मैंने सोचा कि इस बार मैं उसको उसमें डाल देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बर्तन ना मैंने जो भी वो वाले हैं जो क्रॉकरी होती है ना शीशे वगैरह की, मैंने बहुत सारे बर्तन उसमें डाले हैं। मैंने सोचा कि अब इसको खाली करके यहाँ पे किचन में रखने से अच्छा है कि वहीं पे रख दो, किचन में कुछ स्पेस जो है वो खाली छोड़ दो, क्योंकि ये जो कोने की सफाई होती है ना फ्रेंड्स हो नहीं पाती है और बड़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे हम लोगों ने ऐसे, क्योंकि वो स्पेस जो है उसको यूज़ भी करना था, जो कॉर्नर का स्पेस था, तो ऐसे सामान वहाँ रखते हैं जो दिखे ना। और इसको उतार के मैं अब खाली कर रही हूँ। इसमें ना बहुत सारे कप मैंने रखे थे जो कि यूज़ नहीं हो रहे थे ऐसे, तो मैंने सोचा ना कि इसमें इनमें से ना कुछ कप को मैं निकाल लेती हूँ और इसको अब यूज़ करेंगे, कप सारे निकाल के। और इस डब्बे को मैं खाली कर रही थी ताकि जो भी मतलब जो बाकी इसमें नहीं रखा था वो जो ट्रे है वो सब चीज़ें मैं इसमें डाल रही थी कि ये सब चीज़ें इसमें डाल दूंगी ना, तो और डाल के फिर अलमीरा में डाल दूंगी, तो कम से कम मान लो यूज़ होता नहीं है, किचन का भी स्पेस बच जाएगा और ऐसे भी वहाँ पे जाकर रख दूंगी उसमें अच्छे से, उसमें अलमीरा में स्पेस था ही। तो बस ये सब चीज़ें मैं अच्छे से रख रही हूँ, क्योंकि नॉर्मली फ्रेंड्स हम बर्तन तो बहुत सारे खरीद लेते हैं लेकिन घर में हम यूज़ क्या करते हैं, वह स्टील के बर्तन, या फिर बहुत कम ऐसा होता है कि हम कुछ ये सब बर्तन जो होते हैं ना, सर्विंग ट्रे जो वगैरह जो होते हैं, सर्विंग बोल्स होते हैं, तो हम उनको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सब देखिए जो मैं पोंछ रही हूँ ना, ये सब चटने वटने के लिए मैंने लिया था, कढ़ाई, छोटी छोटी चीज़ें। तो एक सामान मैंने बाहर रखा रायता वगैरह के लिए, और ये सब चीज़ें यूज़ नहीं होती है, हम खाली कर लेते हैं ऐसे ही किसी बर्तन में जब हम खाने जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये सब फालतू रखे रखे गंदे ही हो रहे हैं, तो इन सबको पोंछ पोंछ के ना हटा दो, जब कभी मन करेगा यहीं पे तो है सारे सामान निकाल लेना है और कुछ नहीं करना है बस। अब यही लास्ट वाला रैक बचा था मेरा, अब इसको मैं अच्छे से क्लीन कर दिया है मैंने, कॉर्नर में भी क्लीन कर दिया था। और ये क्लीन करने के बाद ना मुझे वापस से सारे सामान रखने थे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ना जब वो बॉक्स हटा दिए तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस जो है ना वो बच गया था यहाँ पे। तो इस चीज़ का थोड़ा खुशी हो रही थी मुझे कि चलो भाई अच्छा है कि कम से कम मैंने क्लीन कर दिया। और इस बार ना मैंने ये सोचा था कि जो भी सैंडविच वगैरह, सैंडविच मेकर जिसमें रखती हूँ ना बॉक्स में, तो मैंने सोचा कि देखिए मैं उसको कपड़े में मैंने उसको लपेटा है, तो मैंने सोचा था ना कि उस बॉक्स को फेंक देती हूँ, क्योंकि जब से वो लिया है मतलब 7-8 साल हो गए वो ऐसी बॉक्स में ही रहता है और बॉक्स ऐसे करते करते ना गंदा हो गया था। तो मैंने उसके लिए कवर बना लिया और वो कवर बना के ना मैंने उसमें उसको डाल दिया था। और यहाँ पे मैं इकट्ठे ना अपने हस्बैंड से 2-2 बॉटल ऑयल ऐसे मैंने मंगा लिया था, तो वो सब उसमें एक डब्बे में रख रही थी, ऐसे खाली था तो, क्योंकि बाहर हम ऐसे रखेंगे तो वही बात है, वही गंदा होगा। तो एक डब्बा मैंने ऐसे खाली कर ली और खाली करके सारे बॉटल जो है ना उसमें डाल दी, ताकि ऐसे तेल बाहर भी ना दिखे और एक जगह अरेंज रहे। और बस यहाँ पे ये बार बार आ रहा है और मैं भी अपने हस्बैंड से कुछ बात कर रही हूँ, मतलब कि ये नहीं होता है कि नाश्ता कुछ खाना वाना मुझे बनाना था, तो बस ये सारे काम ख़त्म करने के बाद ना भी मुझे कुछ बनाना भी था खाने के लिए। और यकीन मानिए इतना थक गई थी ना। और क्या फ्रेंड्स आपके साथ भी ऐसा होता है कि शरीर तो थकता ही है, साथ में दिमाग भी थक जाता है ना सोच सोच के कि क्या करे कैसे कर। यहाँ पे देखिए मैंने ना ये कास्ट आयरन की कढ़ाई ली थी और इसको लेके मैं बैठ के सोच रही हूँ। और यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, इसके प्रिस्क्रिप्शन पढ़ रही थी कि इसमें क्या क्या है, क्या दिया है, इसको कैसे रखते हैं, कैसे धुलते हैं। क्योंकि आजकल क्या है ना कि जो भी ब्रांड्स है ना, फ्यूचुरा, ये सब के कुछ ना उसमें रहते हैं कि आप इसको कैसे धुलिए या फिर कैसे इसको आप रखिए। तो इसमें कास्ट आयरन की कढ़ाई में जंग से बचाने के लिए ना इसमें दिया है कि इसमें ऑयल लगा के रखिए। वही मैं पढ़ रही थी, मैंने जब रखा था तो ऑयल लगा के ही वैसे रखा था उसको, कास्ट आयरन की कढ़ाई को। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं उसको यूज़ के लिए निकाल ही लेती हूँ उस कढ़ाई को। और बाकी बचा अब ये वाला जो बॉक्स है ना, ये बचा था, इसमें मैं सारे सामान जो है ना वो खाली करके रख रही थी। मतलब जो यूज़ वाले हैं उनको रख रही थी, जो यूज़ वाले नहीं हैं उनको हटा रही थी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी सामान को ना देखते ही नहीं हैं कि क्या रखा है क्या नहीं रखा है, बस रखे रहता है हम किचन में। और जब क्लीनिंग करने जाते हैं ना फिर वो सामान हटता है। तब देखिए किचन में आपको बहुत फैला फैला नज़र आ रहा होगा। अब धीरे धीरे बस मैं अब जो नीचे जो भी चीज़ें फैली थी उनको मैं हटा रही थी। तो फ्रेंड्स ये था आज का मेरा छोटा सा वीडियो। मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही लाइक करते रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा मुझे कैसे लगते हैं आपको मेरे वीडियोज़। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।